क्लास 7th हिंदी लेसन 4 गौरा। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। गौरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखते हैं। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। वयः संधि मीन्स होता है किशोरावस्था को प्राप्त, मतलब ये गाय की बछिया अब बड़ी हो गई है। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बता रही है कि उसे इतने प्यार से दुलार से पाला गया था कि वह दूसरी बछियों से कुछ अलग ही थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। लौकिक मीन्स होता है सांसारिक। और बचपन से उनका कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। बता रहे हैं कि और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। संक्रामक रोग मीन्स होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे तक तुरंत फैलता है। ये रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे तक तुरंत फैलता है। ये छूत की बीमारी भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसी तरह से इनके विचार भी, इनकी बातें भी एक दूसरे तक तुरंत पहुंचती थी, तुरंत प्रभावित करती थी। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बता रही कि वैसे खाद्य की खाने पीने की समस्या के लिए के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। बकरी, कुक्कुट, मछली, कुक्कुट मीन्स होता है मुर्गा, तो बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबे और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ। चामर ये चवर से मतलब है इसका पंखे से, तो चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। ओप मीन्स होता है चमक। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। महादेवी जी बताती हैं कि जो स्वस्थ पशु होते हैं उनकी एक अलग ही चमक होती है, जिसके कारण जिधर आलोक, बता रही है कि मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। आलोक मीन्स होता है प्रकाश। गौरा को देखते ही मेरे पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। महादेवी जी बताती हैं कि गौरा को देखते ही मेरे पालने की जो दुविधा थी कि पालूं कि ना पालूं, वो निश्चय में बदल गई कि नहीं, अब इसको मैं पालूंगी ही। तो आगे देखिए। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, वे बताती हैं कि गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परचायिकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया। बता रहे हैं कि जब मेरे बंगले पर गाय पहुंची तब मेरे परिचितों और परचायिकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। परचायिकों मीन्स होता है सेवकों। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया।
उसका नामकरण हुआ गौरांगनिया गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, प्रतिफलित मीन्स होता है प्रतिबिंबित होना, मतलब कई दियों का भ्रम होना। तो बता रहे हैं कि उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, तब कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है, ये जो भी कुछ मैं आपको आज पढ़ाई हूँ उसको आप फिर से पढ़ेंगे आगे कल। थैंक यू।